जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने 12 वीडियो बना दिया है, जो किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो आगामी किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उम्मीद करें कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर देखिए, कथन निष्कर्ष से संबंधित एक प्रश्न है, जिसमें कथन कुछ दिए गए हैं और हम आपको इसका निष्कर्ष भी दिया है। आपको ऑप्शन में बताना है कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कथन क्या है कि कथन बोल रहा है कि सभी पाठक शिक्षक हैं। तो देखिए इस तरह के कथन निष्कर्ष के सवाल को सबसे पहले आप डायग्राम से सॉल्व कीजिएगा। तो डायग्राम देखिए कैसे बनाते हैं। तो ऐसे गोला कर दीजिएगा और लिखा है कि सभी पाठक शिक्षक है। तो चलिए हम पाठक को पी से सूचित कर रहे हैं। तो सभी पाठक जो बोल रहा है यह शिक्षक है। तो सभी पाठक यहाँ पे क्या हो गए? तो यह सभी पाठक शिक्षक हो गए। ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूसरा निष्कर्ष, दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि दूसरा कथन बोल रहा है कि सभी लेखक शिक्षक है। सभी लेखक शिक्षक है। तो देखिए शिक्षक यहाँ पे है, तो लेखक यहाँ बीच में बना दीजिएगा। सभी लेखक जो है वह क्या है? शिक्षक है। तो देखिए पहला कथन में क्या बोला है कि सभी पाठक शिक्षक है, तो सभी पाठक शिक्षक हो गए। दूसरा में बोला है कि सभी लेखक शिक्षक है, तो सभी लेखक भी शिक्षक हो गए। ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष हमारा है कि कुछ शिक्षक लेखक है। तो देखिए क्या लेखक और शिक्षक यहाँ पे सभी जो क्या बोलते हैं कि सभी लेखक शिक्षक हैं। सभी लेखक शिक्षक है, तो कुछ शिक्षक लेखक भी हो सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे सभी मान लीजिए सभी ये क्या है? शिक्षक है। तो यहाँ पे कुछ जो है लेखक तो हो ही सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन निष्कर्ष 1 है, यह सही है। ठीक है। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या है। तो दूसरा निष्कर्ष हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो दूसरा निष्कर्ष में दिया गया कुछ लेखक पाठक है। तो देखिए यह लेखक है और यह लेखक और पाठक में कोई भी मतलब क्या है? कोई भी कॉमन नहीं है। तो कोई भी कॉमन नहीं है तो कुछ भी लेखक पाठक नहीं हो सकता है। तो ये जो निष्कर्ष है हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है कि ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है कि यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक ही सही है। ठीक है। चलिए इसी टाइप के हम एक और सवाल देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर हमारा सवाल देखिए क्या है। कथन निष्कर्ष यही सेम पिछले प्रश्न की तरह ही है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि कुछ कवि बकरियां हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ कवि हो गए, यह कवि हो गए। ठीक है। और कुछ कवि बोल रहा है, तो कुछ यहाँ से ले लेंगे और कुछ कवि जो क्या है? बकरियां हैं। बकरियां हो गए। ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कुछ बकरियां पेड़ है, तो यहाँ से कुछ बकरियां का भी हम ले लेते हैं और कुछ बकरियां यह क्या हो गए? तो यह कुछ बकरियां पेड़ हो गए। ठीक है। अब देखिए यह जो कथन के अनुसार हमारा डायग्राम बन चुका है। अब हमें निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष क्या बोल रहा है। कि निष्कर्ष में देखिए कुछ पहला निष्कर्ष है कि कुछ कवि पेड़ हैं। तो देखिए कुछ कवि यह हो गया और यह पेड़ हो गया। तो पेड़ और कवि में कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यह जो हमारा निष्कर्ष है यह गलत हो जाएगा कि कुछ भी कवि जो है पेड़ नहीं है। ठीक है। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या बोल रहा है कि दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है कुछ पेड़ बकरियां हैं। तो देखिए कुछ पेड़ बकरियां है, कुछ पेड़, यह पेड़ है और यह बकरी है। तो यहाँ पे जो कुछ भाग, यह जो भाग है यह क्या है? यह कॉमन भाग है। यानी कि कुछ बकरियां भी पेड़ हो सकती है और कुछ पेड़ भी बकरियां हो सकती है। इस हिसाब से जो है दूसरा निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया और दूसरा निष्कर्ष सही हो गया। तो देखिए ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी क्या दिया है कि यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि इस कथन में जो है केवल निष्कर्ष 2 ही हैं जो सत्य हैं, कथन के अनुसार सत्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि तीसरा नंबर प्रश्न हो रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में वृत्त, यह जो वृत्त है, यह वृत्त जो है यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है शिक्षित को। यह वृत्त जो है शिक्षित को दर्शाता है। ठीक है। और बड़ा आयत मतलब यह जो आयत है, यह आयत क्या दर्शाता है? तो यह जो है स्वस्थ व्यक्ति को दर्शाता है। ठीक है। यह स्वास्थ्य व्यक्ति को दर्शाता है। और छोटा आयत, यह छोटा जो आयत है यह जो है यह किसको दर्शाता है? तो यह दर्शाता है हमारा अमीर लोगों को। ठीक है। अमीर लोगों को दर्शाता है। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया है कि प्रश्न क्या बोल रहा है कि शिक्षित लोग मतलब जो वृत्त है, इस वृत्त के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग क्या है? शिक्षित है। बोल रहा है कि शिक्षित लोग जो न तो अमीर है, मतलब अमीर कौन है? तो अमीर छोटा वाला व्यक्ति, छोटा जिसमें छोटा जो आयत है इसमें जो है
वही जो है वही केवल अमीर है, बाकी जो है सभी गरीब है। ठीक है, तो बोल रहा है जो न तो अमीर है यानी इससे बाहर हो गया। ठीक है, और बोल रहा है न ही स्वस्थ है, तो स्वस्थ वाला कौन है, तो स्वस्थ वाला यह बड़ा वाला है, बड़ा वाला हमारा स्वस्थ व्यक्ति है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि वो शिक्षित लोग जो न तो अमीर है और न ही स्वस्थ है। तो देखिए आप यह जो है यह व्यक्ति है, यह न तो अमीर है और न ही स्वस्थ है परंतु शिक्षित है, और यह भी जो व्यक्ति है यह न तो अमीर है और न ही स्वस्थ है परंतु वह शिक्षित है। तो 1 और 4 यह दोनों मिलकर कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षित तो है परंतु वह न तो अमीर है और न ही स्वस्थ है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर या डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 व्यक्ति। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड हम कुछ और भी सवाल है जो हम इसको इस साथ ही करते चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि अशिक्षित मतलब इस गोला, यह जो गोला है यह सभी गोले में व्यक्ति शिक्षित लोग हैं। तो अशिक्षित क्या आ गया, जो उससे बाहर है, मतलब यह जो है व्यक्ति है और यह जो व्यक्ति है, यही दो व्यक्ति केवल अशिक्षित है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि जो स्वस्थ नहीं है, तो स्वस्थ व्यक्ति कौन है, यह बड़ा वाला जो अथी है, बड़ा वाला जो आयत है इसके अंदर जितने भी व्यक्ति है वह सभी स्वस्थ है। तो यह जो दोनों व्यक्ति है 5 और 6, ये दोनों व्यक्ति स्वस्थ के अंदर है, मतलब बड़ा वाला आयत के अंदर है, तो ये दोनों व्यक्ति स्वस्थ है। परंतु यहाँ बोल रहा है कि जो स्वस्थ नहीं है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो स्वस्थ नहीं है और वह अशिक्षित हो। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि को निम्न द्वारा दर्शाया गया है, तो वह किसके द्वारा दर्शाया गया है, तो इसमें जो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जो क्या है, स्वस्थ नहीं हो और अशिक्षित हो। देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, इनमें से कोई नहीं मिल रहा है, कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए इसी से एक रिलेटेड और प्रश्न है कि इसमें बोल रहा है कि उस कथन का चयन करें जो सत्य नहीं है, उस कथन का चयन करना है जो सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला कथन क्या है कि अमीर होने के लिए शिक्षा आवश्यक है, अमीर होने के लिए क्या शिक्षा आवश्यक है। तो देखिए अमीर कौन व्यक्ति है, अमीर जो है, अमीर या छोटे व्यक्ति हैं, छोटा जो आयत है इसके अंदर जितने भी व्यक्ति हैं वह अमीर है, और यह छोटा जो है शिक्षित व्यक्तियों के बीच में है। तो शिक्षित व्यक्तियों के बीच में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी अमीर व्यक्ति हैं वो शिक्षित हैं। तो उस हिसाब से यह जो कथन है यह हमारा सही हो गया। ठीक है, तो यह जो कथन सही हो गया, परंतु हमें खोजना क्या है कि वह कथन सत्य खोजना है, कथन खोजना है जो सत्य नहीं है, तो यह सत्य कथन है। ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन पर देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि अमीर होने के लिए स्वास्थ्य आवश्यक है। तो देखिए इसी में जो अमीर है केवल इसे छोटे वाला में ही अमीर व्यक्ति हैं, और ये जो छोटा व्यक्ति में और क्या बोल रहा है कि स्वास्थ्य है, मतलब यह बड़ा वाला जो आयत है इसमें क्या है, तो इसमें स्वस्थ व्यक्ति हैं। तो यह जो छोटा आयत है यह जो बड़ा आयत के अंदर है, इस हिसाब से क्या हुआ कि यह अमीर भी है और स्वस्थ भी है। तो यह भी हमारा कथन क्या है, यह भी सही कथन है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर कथन क्या है, तो देखिए सभी अमीर स्वस्थ और शिक्षित हैं। तो देखिए अमीर कितने व्यक्ति हैं, अमीर यही व्यक्ति हैं, और यह जो व्यक्ति है यह स्वस्थ भी है और शिक्षित भी है, क्योंकि यह बड़ा आयत के भी अंदर है और गोला के भी अंदर है, वृत्त के भी अंदर है। तो यह जो है शिक्षित भी है और स्वस्थ भी है। तो इस हिसाब से हमारा यह भी कथन जो है सत्य हो गया। तो अब क्या 4 नंबर ऑप्शन बचा, और 4 नंबर बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी कथन नहीं है जो हमारे इस चित्र के अनुसार, जो आरेख के अनुसार मतलब असत्य हो, मतलब गलत हो, सत्य नहीं हो। तो ये हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि देखिए छठा नंबर प्रश्न में हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के चिन्ह से चिन्हित रिक्त स्थान में फिट बैठती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रिक्त स्थान है, बताना है इसमें जो है कौन सा जो है ऑप्शन जो है यहाँ पे रिक्त स्थान में जो है फिट बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 14 दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 15 दिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। इसमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व किया गया है, आप अगर सीधा सीधी मतलब मिलाएं, कोना कोनी मिलाएं, मतलब यहाँ 5 से अगर ऐसे हम जाएं तो देखिए यह 5 का कितना हो रहा है, तो यह 5 का दुगुना हो रहा है, डबल हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यह 7 का डबल हो रहा है, 7 दूना का 14 हो रहा है। उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 9 का डबल हो जाएगा। तो 9 का डबल होगा तो क्या होगा, 9 गुना 2 होगा, तो हमारा आ जाएगा 18। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर 18 आएगा, और 18 किस ऑप्शन में दिया है, तो 18 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन देखिए काफ़ी लोकप्रिय क्वेश्चन है,
फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या है हमारा कि नीचे दिए गए अक्षरों के अनुक्रम में दिए गए विकल्पों में से कौन से अक्षर अनुक्रम को बनाए रखने के लिए रिक्त स्थान को भरता है। तो देखिए यह जो है एक सीरीज है और इसमें बताना है कि जो 2 स्थान खाली है तो ये 2 स्थान में क्या क्या भरा जाएगा। तो देखिए इस देखिए ए बी बी सी डी सी एफ इस तरह से यह सीरीज है। तो देखिए जब भी आपको सिंपली एक सीरीज यहाँ सीधा ए बी सी में अगर कोई संबंध ना मिले तो क्या करते हैं, अल्टरनेट चलते हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पे आएंगे, यहाँ से यहाँ पे आएंगे, यहाँ से यहाँ पे आएंगे, यहाँ से यहाँ पे आएंगे और यहाँ से यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इसको अल्टरनेट बोलते हैं। तो देखिए ए के बाद क्या है सी, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है, तो ई के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा एफ आ जाएगा, एफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे एफ हो गया, एक एक बढ़ रहा है। अब उसके बाद देखिए उसके बाद अल्टरनेट यहाँ से आ गया, तो अब हम इधर से चलेंगे। तो 20 के बाद डी, डी के बाद क्या हो गया एफ, एफ के बाद क्या है एच है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 बढ़ रहा है। बी सी के बाद डी आ रहा है, डी के बाद ई के बाद एफ आ रहा है, एफ के बाद क्या है जी के बाद एच आ रहा है और एच के बाद क्या आएगा आई छोड़ के जे आएगा। तो यहाँ पे जे एफ, तो जे एफ हमारा जो है रिक्त स्थान को पूर्ति करता है। तो देखिए जे एफ किस ऑप्शन में दिया है, तो जे एफ जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो जे एफ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले क्या किया है, पहले अल्टरनेट करके +1 किया है और दूसरा बार जो अल्टरनेट करके +2 किया है। तो यहाँ इस तरह से जे एफ हमारा आया। तो जे एफ हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि 8 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि नीचे दिए गए 3 सेटों में से प्रत्येक में संख्याओं के पैटर्न को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा रिक्त स्थान में सही ढंग से फिट बैठता है। देखिए यहाँ पे 3 जो है सेट दिया गया है, ठीक है। तीनों सेट में यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और इसी ये जिस तरह से इन दोनों सेटों को सेट किया गया है, जिस पैटर्न के अनुसार इन दोनों को फिट किया गया है, उसी तरह से यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए 84 जो है, 84 देखिए 84 को टारगेट करते हैं कि 84 कैसे आया है। तो 84 की बात करें तो 84 कैसे आएगा, तो देखिए 14 × 12, 14 × 12 और बट्टा में अगर हम 2 करते हैं तो इसको काटिए, तो 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 2 × 7 = 14 और 12 × 7 कितना होता है, तो 12 × 7 = 84 हो जाता है। तो यहाँ पे 12 × 7 = 84 हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो 18 × 9 और बट्टा 2, तो 2 से यहाँ पे काटिएगा तो 2 × 9 = 18 और 9 में 9 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। यानी जो यह कथन है और यह कथन, यह दोनों पैटर्न हमें प्राप्त हो गया, मतलब मिल गया कि यह किस तरह से इसको फिट किया गया है। उसी तरह से हम यहाँ पे भी फिट करेंगे। तो यहाँ पे फिट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मान लीजिए प्रश्नवाचक की जगह पर हम x लेते हैं तो x हो जाएगा और मल्टीप्लाई 11 और बटा 2 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है। तो 88 होगा तो 11 से काटिएगा तो 11 × 8 = 88। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, तो x = 8 दूना का कितना 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा जो संख्या है 16 आएगा, 16 संख्या आएगा। देखिए 16 किस ऑप्शन में दिया है, तो 16 जो ऑप्शन हमारा बी दिया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। प्रश्नवाचक के जगह पर यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि 9 नंबर देखिए प्रश्न में है कि 9 नंबर प्रश्न में है कि अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है, 2 वर्ष में अन्ना की आयु 3 गुना हो जाएगी, तो 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी। तो देखिए इस तरह के रीजनिंग के, यह मैथमेटिकल सवाल है, इसको हम रीजनिंग में भी लिए हैं। तो रीजनिंग में भी इस तरह का काफ़ी सवाल पूछा जाता है। तो देखिए पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यह अन्ना हो गई और यह रीता हो गई, ठीक है। रीता हो गई। अब देखिए बोल रहा है कि अन्ना जो है रीता से 5 गुना बड़ी है। मान लीजिए रीता 1 हो गई, अनुपात में बोल रहे हैं, तो अन्ना क्या हो जाएगा, अन्ना 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि 2 वर्ष में अन्ना, तो यहाँ पे अगर 2 वर्ष इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2 वर्ष ऐड करेंगे दोनों में, क्योंकि 2 वर्ष बाद बोल रहा है तो दोनों के उम्र में क्या होगी 2-2 वर्ष की वृद्धि होगी। उसके बाद देखिए अनुपात क्या हो जा रहा है, तो अनुपात यह 3 गुना हो जा रहा है, 3:1 हो जा रहा है। तो देखिए इस तरह से आप, मतलब यह जो एक डायरेक्शन है इस तरह से आप लिख लेंगे और उसके बाद देखिए क्या किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींच दी जाएगा और उसके बाद यहाँ 3 से इसमें गुना किया जाएगा और 1 से इसमें गुना किया जाएगा, ठीक है। तो गुना कीजिए, तो 3 × 3 और 5 × 5 और इन तीनों में गुना करने के बाद क्या किया जाता है, उसका अंतर लिया जाता है। तो अंतर लीजिएगा तो क्या आएगा, अंतर लीजिएगा तो अंतर हमारा आ जाएगा 3 और 5 का अंतर 2 आ जाएगा। उसके बाद हम इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो अगर दोनों तरफ प्लस हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो उसके बाद यहाँ 1 से इसमें गुना करेंगे और 3 से इसमें गुना करके उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जब भी चिन्ह समान हो तो वहाँ पे माइनस हो जाता है। तो 3 दूना का 6 और 1 दूना का 2, तो 6 और 2 इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का अंतर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको काटिएगा तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, तो 1 अनुपात का मान हमारा 2 आ गया, 2 आ गया। अब देखिए 1 अनुपात का मान 2 आ गया, तो हमें क्या निकालना है, 5 अनुपात का मान निकालना है और 1 अनुपात का मान निकालना है। तो यहाँ पे 5 दूना का 10 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो है इनका एक्चुअल उम्र हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बढ़ा है कि 7 वर्ष बाद अन्ना की आयु, तो इसमें 7 वर्ष जोड़ दीजिए, 7 वर्ष जोड़िएगा तो यहाँ पे भी 7 वर्ष जुड़िएगा। तो यह जो अन्ना है 17 वर्ष की हो गई और जो यह रीता है यह कितने 9 वर्ष की हो गई। तो हमें क्या बताना था, हमें अन्ना की आयु बताना था। तो अन्ना 17 वर्ष की हो गई। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 17 वर्ष की आयु की हो गई अन्ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट प्रश्न है हमारा। देखिए 10 नंबर प्रश्न में क्या किया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। यहाँ पे विषम युग्म को बताना है कि कौन सा जो है 3 ऑप्शनों से अलग है। तो देखिए यहाँ पे कोट, यहाँ पे एक डैश है, कोट कोट जो है यह जस्टिस से इसका अनुपात बताया गया है। दूसरा जो है एजुकेशन से शिक्षा का बताया गया है, प्रोडक्ट का शॉप से बताया गया है और ट्रीटमेंट का यहाँ पे हॉस्पिटल से बताया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल में, देखिए हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। शॉप मतलब क्या है, दुकान में क्या बेचा जाता है, तो प्रोडक्ट मतलब वस्तु, मतलब दुकान में कोई वस्तु बेचा जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में क्या होता है, तो ट्रीटमेंट होता है। और देखिए यहाँ से स्कूल में क्या दिया जाता है, तो स्कूल में शिक्षा दिया जाता है। परंतु देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है उल्टा दिया गया है, उल्टा डायरेक्शन है। कोर्ट में जस्टिस मतलब न्याय किया जाता है, कोर्ट में न्याय किया जाता है। तो यह इस तरह से हो गया हमारा, जो ये 3 डायरेक्शन जो है इधर से इधर गया है, ठीक है, और एक डायरेक्शन हमारा इधर से इधर आया है। तो यही जो हमारा डायरेक्शन गलत है, बाकी यह तीनों जो है एक ही दिशा में है। तो यह जो है इससे अलग यही है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बाकी तीनों से अलग है। तो कोर्ट जो है जस्टिस से, यही राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो होना चाहिए था यह जस्टिस और कोर्ट होना चाहिए था, जबकि यह कोर्ट और जस्टिस दिया है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। आज के वीडियो में हमने 10 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न किए हैं, जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उम्मीद करें कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, और वीडियो को अंत तक देखें तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।